नमस्कार, फसल सलाह में आप सभी का स्वागत है। मैं विश्वजीत त्रिपाठी एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। तो हमें आशा है कि आप सकुशल होंगे। आज का वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारे किसान भाई धान की खेती कर रहे हैं। हमने देखा अपने ऐप में कि बहुत सारे किसान भाई हमसे ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि धान में जो रोग लग रहे हैं उनका रोकथाम कैसे करें। तो इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा ऐसे 4 रोग जो मुख्यतः धान की फसल में लगते हैं और इस समय जो हमारे किसान हैं वो इससे जूझ रहे हैं और उसका समाधान नहीं कर पा रहे हैं, हमसे प्रश्न पूछ रहे हैं। तो हमने सोचा कि इस पर एक वीडियो बनाया जाए जो हमारे सारे किसान भाइयों तक पहुँचे। तो कृपया इस वीडियो को प्लीज़ अपने किसान भाइयों तक शेयर करें, इस यूट्यूब चैनल पर जोड़ें, जिससे आपको आने वाली जो समस्याएँ हैं फसल संबंधी वो आपको तुरंत उसका समाधान मिल सके। तो आज हम बात करेंगे ऐसे 4 रोगों की। पहला रोग है झुलसा रोग, जिसे हम ब्राउन स्पॉट रोग कहते हैं अपने वैज्ञानिक भाषा में। दूसरा रोग है झोंका रोग, तीसरा रोग है खैरा रोग और चौथा है भूरे धब्बे रोग। ये चारों रोग जो हैं जो हमारे किसान भाई धान की खेती कर रहे हैं उसमें मुख्यतः देखने को तो इन चारों रोगों के बारे में आज हम जानेंगे कि ये रोग किस कारण से होते हैं और इनका समाधान हम कैसे कर सकते हैं। हमारे किसान भाई अगर ये जान लें कि इन रोगों को हम कैसे दूर करें तो उनका जो पैदावार है वो बढ़ेगा और वो अपनी फसल बचा सकते हैं सही समय पे। तो पहला रोग है झुलसा रोग। ये रोग मुख्यतः उन जगहों पे होता है जहाँ पे बरसात कम होती है। बरसात कम होती है और जो प्रबंधन होता है सिंचाई का वो भी कम हो पाता है। झुलसा रोग का जो संक्रमण दिखाई देता है, जो इसके लक्षण हैं, आप कैसे पता कर सकेंगे कि ये झुलसा रोग लगा है हमारे फसल को? क्योंकि जो चारों रोग मैंने बताए हैं उनमें बहुत सी समानता है। जैसे झुलसा रोग हो गया, खैरा रोग हो गया और भूरा धब्बा रोग और झोंका रोग, ये सारे रोग जो हैं वो थोड़े समान हैं। इनका समाधान अलग अलग दवाओं से होता है, लेकिन पहले हम देखेंगे कि जो ये सबसे महत्वपूर्ण तो जिससे जो पत्तियां होती हैं वो सूख जाती हैं, जैसे आपको पीलापन हल्का अगर दिखाई तो ये जो 2 रोग हैं झुलसा रोग और खैरा रोग, इन दोनों की जो दवाएं हैं, जैसे कि हमें जब बीमारी होती है तो अगर सही समय पर अगर दवा दे दी जाए तो प्रभाव जल्दी दिखाना शुरू करेगी और हम स्वस्थ हो जाते हैं। सही समय पर जो हमारी फसल है अगर उसके बारे में हम अगर जान जाएँ कि हाँ इसे ये बीमारी लग गई है और इसको रोका जा सकता है, तो वो फसल आपकी बच भी सकती है और पैदावार भी बढ़ सकती है, ये भी देखा गया है। तो किसान भाइयों, जो ये झुलसा रोग है और खैरा रोग के लिए कार्बेडाइजिम एक रसायन है, एक केमिकल फार्मूला है। कार्बेडाइजिम नाम से आप अगर किसी भी कृषि जो आपकी दुकानें हैं आपके आसपास वहाँ पे जाएंगे, आप कह देंगे कार्बेडाइजिम आप दे दीजिए, तो वो आपको वहाँ से आपको दे देगा और वो आपको छिड़कना है अपने जो आपके खेत है उस पर। कार्बेडाइजिम की जो खुराक रहेगी ये रहेगी 2 ग्राम प्रति लीटर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आप कार्बेडाइजिम यूज़ कर सकते हैं इस रोग के रोकथाम के लिए। वहीं खैरा डिजीज़ की बात, खैरा में ये होता है कि पत्तियां पीली दिखने लगती हैं, बहुत सारे इसमें जैसे न्यूट्रिशन डिफिशियंसी मतलब पोषक तत्वों की कमी हो जाती है आपके पौधों में। देखा गया कि ये जिंक की कमी से ज़्यादा होता है धान के खेत में, तो इसके लिए आपको जिंक सल्फेट देना पड़ेगा। अगर जिंक सल्फेट आपको किसी भी नाम से जो किसी आपकी जितनी भी दुकानें हैं आपके आसपास वहाँ आप कह देंगे कि जिंक डालना है तो आपको आराम से दे देंगे कि भैया ये है जिंक, इसको अपने खेत में डाल दीजिए। उसकी खुराक मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपको 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको छिड़काव करना है जिंक सल्फेट का। तो ये थी खैरा रोग और झुलसा रोग के लिए रोकथाम। अब चलिए जानते हैं कि जो ये रोग है झोंका रोग, ये जो रोग है झोंका रोग, इसका क्या लक्षण है और इससे कैसे बचा जा सकता है। हमारे किसान भाई झोंका रोग कैसे पहचान पाएंगे कि ये जो रोग है वो ये क्या नाम ब्राउन स्पॉट है, झोंका रोग है, झुलसा रोग है। तो मैं तीनों में आपको अंतर बताता हूँ। जैसे पिछले में मैंने बताया कि आपको जो पत्तियाँ सूखती दिखाई देंगी, ये गोल धब्बे दिखाई देंगे, वैसे इसी प्रकार इसमें भी होता है। जो जहाँ पे जब वो फल निकलता है, जैसे आपने धान लगाया तो धान का जो फल निकलेगा उसकी गांठ पे आपको दिखेगा सूखापन और जो पत्तियां रहेंगी उनमें धब्बे दिखेंगे और साइड में आपको येलो कलर का स्पॉट दिखेगा, पीले कलर का स्पॉट दिखेगा, तो आप समझ जाइएगा कि इसमें झोंका रोग लग चुका है। और अगर कम जगह पे दिखाई दिया, अगर जल्दी आपने इसका समाधान कर दिया तो ये बढ़ेगा नहीं, ये फलियों तक नहीं पहुंचेगा, जो आपका फल आता है वहाँ तक नहीं पहुंचेगा। कभी कभी देखा गया है कि कई खेतों में लोगों ने, जो हमारे किसान भाई हैं वो समझ नहीं पाते हैं कि इसमें कौन सी दवा डाली जाए और बहुत समय तक फसल को छोड़ देते हैं ऐसे ही, तो उसमें फलियों तक पहुँच के पैदावार को इस रोग के रोकथाम के लिए हमारे किसान भाइयों को ये सलाह दी जाती है कि आप जो बीज चयन है, जैसे आप बीज मार्केट में ख़रीदने जाते हैं जब, तो आप ऐसे कह देते हो कि ये बीज मतलब बीज दे दीजिए। बहुत सारे हमारे किसान भाई
नाम नहीं जान पाते बीज का, किस नाम से बीज बिक रही है, तो बहुत ही आसान है। आप हमारे पास जैसे आपको बीज लेने जाना है और आपका जिस स्थान है आप हमारे पास फ़ोन करेंगे, तुरंत आप फ़ोन उठाइए और फसल सलाह ऐप को इंस्टॉल करिए और उसमें नंबर दिया है आपको, कोने पे आपको दिखेगा एक कॉल का बटन, एक फ़ोन लगाने का, उस पर क्लिक करिए। आप जैसे ही कॉल मिलाएंगे यहाँ पे हमारे जितने भी लोग बैठे हैं, हमारे जो वैज्ञानिक हैं जो इस टाइम कृषि विभाग से जुड़े हुए हैं, वो आपको सही सलाह देंगे कौन सा बीज चयन करें आप अपने आपके स्थान के हिसाब से। तो पहली सलाह ये है कि आप बीज चयन सही से करें। दूसरी सलाह, जो आपका भूमि है उसका परीक्षण करवा लें। तीसरी सलाह, जितने भी जब जैसे आप पुरानी फसल आप काट के छोड़ देते हैं मैदान में, वो हटा दें, साफ़ कर दें पूरी, जब आप भूमि तैयार करें। ये तीनों सबसे महत्वपूर्ण है। अगर ये किसी भी खेती में, अगर ये आप कोई भी फसल लगा रहे हैं, अगर ये 3 चीज़ कर लिया आपने, ये 3 पॉइंट अगर आपको नोट हैं, आप नोट कर लीजिए इन 3 पॉइंट को, कि अगर आपने इन 3 काम को कर लिया तो आपकी कोई भी फसल में ऐसा होगा कि आपका फसल थोड़ा मजबूत होगी, आपको जल्दी बीमारियों का सामना नहीं करना पड़ेगा आपकी फसल को। और दूसरी बात, कैसे हम रासायनिक तरीके से इस रोग को, जो झोंका रोग है, उसको हम कैसे रोक सकते हैं। तो पहला है कार्बेंडाजिम, जैसे पिछले में कहा था मैं, ये बहुत ही अच्छी दवा है। वह है कि आप बीज उपचार करते समय इस कार्बेंडाजिम का 2 ग्राम यूज़ करें, इस्तेमाल करें प्रति किलोग्राम के हिसाब से। जैसे 1 किलोग्राम आपने बीज लिया तो उसमें 2 ग्राम मिक्स करके आप बीज उपचार करके तब बीज बोएं इसको। तो आपका जो ये रोग है बहुत कम होने की संभावना हो जाती है। ये थी बीज उपचार की बात। अब बात करते हैं जिससे आपकी फसल बड़ी हो गई है, फिर आपको ये कैसे, अगर ये रोग लग गया है तो कैसे इसका उपचार करें। तो इसमें कार्बेंडाजिम का 50% का आप इस्तेमाल कर सकते हैं छिड़काव के लिए, और वहीं देखा जाए हेक्साकोनाजोल एक दवा है, उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं 5% के रूप में। तो ये थी जानकारी झोंका रोग से नियंत्रण की। चलिए अब देखते हैं अगला रोग, जो है भूरा धब्बा रोग। ये भी इसी प्रकार से है। भूरे धब्बे, जैसे मैंने भूरा धब्बा नाम लिया तो आपको पत्तियों पे ही कभी कभी देखा गया है कि जो ये जड़ें होती हैं वहाँ पे भी इसका संभावना बढ़ जाता है, क्योंकि ये सब रोग, कुछ रोग तो फंगल से होते हैं, कुछ लोग बैक्टीरियल होते हैं, तो ये सब फंगस से मैक्सिमम होते हैं, और कुछ पानी की कमी से होते हैं, जैसे झुलसा रोग हो गया, जैसे खैरा रोग हो गया। खैरा रोग में कमी हो जाती है न्यूट्रिशन की। भूरा धब्बा रोग है, इस रोग का जो लक्षण है वो आपको दिखाई देगा पत्तियों पे, जो धब्बे होंगे भूरे करके, गहरे कत्थई कलर के, तो वो आप जान लीजिएगा कि भूरा धब्बा रोग है। इसमें आप मैंकोजेब एक दवा है, मैंकोजेब का 2.5 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से आप इसका छिड़काव करें अपने खेत पे, तो संभावना है कि ये रोग दूर हो सकता है। अगर रोग ज़्यादा दिन पुराना हो गया है तो संभावना कम हो जाती है, उसका अंतराल आपको बढ़ा देना पड़ेगा। लेकिन हाँ, ये है कि उम्मीद रहेगी कि हाँ फसल अच्छी होगी आपकी। तो आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। किसान भाई, कोई भी समस्या हो तो हमारे नंबर पे फ़ोन कर, सोमवार से लेके रविवार तक हम आपके लिए यहाँ उपस्थित हैं, तो आप फ़ोन करें। या जो हमारा कृषि ऐप हमने बनाया फसल सलाह, उस पर आप मैसेज, मतलब अपना संदेश भी भेज सकते हैं। उसमें एक आप, जब आप उस ऐप को इंस्टॉल कर लेंगे, उसमें आपको एक बटन दिखाई देगा, अपना प्रश्न पूछें। वहाँ प्रश्न आप पूछ के आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा। वहाँ पर आप कोई भी आपका अगर आप फ़ोटो भी लेते हैं, फ़ोटो लेके प्रश्न पूछ सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है हमसे जुड़ने का। तो आप इस ऐप को इंस्टॉल करें और जुड़े रहें फसल सलाह से। मिलते हैं अगले वीडियो में और देंगे जानकारी किसानों की समस्याओं की। तो धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जितना भी हो सके अपने किसान भाइयों को इस वीडियो से जोड़ें। जय जवान, जय किसान। धन्यवाद।